सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है वहीम खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PSL 5 जो कि चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें पैदा होने वाली कंट्रोवर्सीज के बारे में। जी हाँ, भारत से एक टीम को बुलाकर ये पूरा ठेका दे दिया गया ओपनिंग सेरेमनी का। सबसे पहली बात तो यह है कि 70 से 80 लोग भारत से बुलाए गए। पाकिस्तानी लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन ने यह सही समझा कि इंडिया से लोगों को बुलाकर काम खराब करवाया जाए। खराब ही करवाना था, जानी हम थे, हम अवेलेबल हैं यहाँ खराब करने के लिए, तो आपने बिगाड़ करवाने के लिए भी बाहर से ही लोगों को बुलवाया। फिर PSL 5 के एक मेड इन चाइना होस्ट को लेकर जो है वो एक कंट्रोवर्सी बनी। वो बेचारा जो है बड़े ही मॉर्निंग शोज में जाकर अपने दुखड़े सुनाता रहा और इस वजह से खुदा की कसम अहमद गोडियल को कोई नहीं जानता था और इसकी वजह से सब जानने लगे। मतलब ये कबाड़ भी आपने खुद ही कर दिया। और इसके बाद एक फुप्पो साहिबा के प्रोग्राम में बैठकर अली अजमत साहब ने पता नहीं क्या कह दिया कि अली जफ़र को मेला लूटने का मौका मिल गया। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताया चलें कि अली जफ़र का जो ट्रैक आया है मेला लूट लिया, वो इतना अच्छा भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार हो से बहुत बेहतर है। क्योंकि तैयार हो जब भी सुनते थे फीलिंग आती थी अम्मी आ गई हैं स्कूल के लिए उठाने के लिए, हाँ भाई तैयार हो, क्यों तैयार नहीं, उठो। बेगम को जो है वो बार बार बोलने वाली फीलिंग आ जाती है, दावत में आना है, बेगम तैयार हो, बेगम तैयार हो, बेगम तैयार हो। और अगर कभी आप ऑफिस में लेट हो जाए तो बेगम की वहां से कॉल आती है बच्चों समेत, तैयार है। इस वजह से बड़ी घरेलू फीलिंग आ रही थी यार। कोई बंगला चंगला, कोई डांस वांस, कोई मुजरा जुरा कुछ भी नहीं था। अली जफर ने अपने ट्रैक के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और क्या ठुमके लगाए हैं जवान ने कि दिल खुश कर दिया और छन्नों की याद ताज़ा कर दी। हम कॉल करने की कोशिश करेंगे तारिक अमीन साहब को और पूछेंगे कि उनके दिल पर इस वक्त कैसी छुरियां चल रही हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। अब अली अजमत साहब भी बेचारे बिस्तर पर पड़े हुए सोच रहे होंगे कि यार काश कि मैं कोरोना पे बात कर लेता। मैंने भी कहा अली जफर के जो ब्लॉगर्स को रिश्वत देने वाले इल्ज़ाम के ऊपर बात करके अपना ही बेड़ा गर्क करवा के एक और गाना जो है उससे रिलीज़ करवा दिया। बहरहाल अब जैसा कि मैंने आपको एक इशारा दिया कि कोरोना वायरस पे भी हम बात करेंगे। कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला चुका था। फिर पाकिस्तान आने के बाद उसने सुकून से एक कोना पकड़ा और सोच रहा है कि मुझे चाइना से क्यों नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लगभग 95,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 लाख उसका इलाज करने वाले डॉक्टर, जर्रा, हकीम, बंगाली बाबा, खाला अम्मा, दादी जान, फूफा, खालू, अब्बा, बड़े अब्बा, ताया अब्बा, नाना अब्बा, दादा अब्बा, ये सब तकरीबन 25 लाख की तादाद में निकल आए हैं और बेतहाशा टोट के चल रहा है भाई। लहसुन की फाक खा लो सुबह सुबह, आए हाय हाय सब कुछ सेट हो जाए, और अदरक खा लो सारी की सारी सब सेट। पूरी दुनिया बेवकूफ है, पागल है, और वो भी है जो आप सोच रहे हैं और मैं कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो लगे हुए हैं इसकी दवाई ईजाद करने में और हमारे पास ऑलरेडी दवाई है। क्यों मिट्टू, वो तोते से तो नहीं फैलता ना। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा माहिरीन जो हैं कोरोना वायरस को लेकर के वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और ऐसे ही एक भाई ने अपनी तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहकीक की है और उस तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से नहीं फैल सकता। उसकी वजह क्या है वो जनाब खुद ही बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। मैं ये सोच रहा हूं कि अभी तक हमारी थप्पड़ वाली सरकार उर्फ वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब माफ कीजिएगा फवाद चौधरी साहब ने इसके कोरोना वायरस को लेकर के कोई अपनी राय क्यों नहीं? उनकी राय बड़ी कमाल की होगी, यकीन कीजिए, एक बार आने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी कोई राय नहीं दी है, उनकी राय भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। जब वायरस आता है तो पेशेंट आता है, जब ज़्यादा वायरस आता है ज़्यादा पेशेंट आता है। ये वही वाली बात हो गई, जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं ज़्यादा आता है।
नाज़रीन, आपको बताएं कि एक जहाज में पाकिस्तानी और भारतीय मुसाफिर एक साथ सफर कर रहे थे। मुमकिन तौर पर यह जहाज दुबई ही जा रहा होगा, क्योंकि यही वो एक मकाम है जहां इंडियन और पाकिस्तानी एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल मकाम का हम तायुन नहीं करते, ये बता दें कि दोनों एक साथ सफर कर रहे थे और अपने अपने मुल्कों की बढ़ाइयां बता रहे थे। तभी एक इंडियन ने पाकिस्तानी को टॉन्ट करते हुए तंजिया लहजे में पूछा, तुझे पता है कि IPL का मतलब क्या है? पाकिस्तानी ने बड़े धीमी लहजे से इत्मीनान के साथ कहा, जी मुझे पता है, IPL का मतलब है इंडिया पे लानत। अब इंडियन को आया गुस्सा, उसने कहा मैं भी कोई गेम बनाता हूं। उसने कहा अच्छा ये बता PSL का मतलब क्या है? फिर मैं बताऊंगा। पाकिस्तानी ने फिर इत्मीनान कहे, PSL का मतलब है पाकिस्तान से लानत। मोदी की लैली, मोदी की लैली, मोदी की लैली पप्पी। समझ तो गया होगा। नादरीन, शायर कहता है कि बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया कांटा लगा हाय लगा। लेकिन यहां हमें कांटा नहीं लग रहा है। जिन साहब को कांटा लग रहा है उनके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल मुर्गी, अंडा, कट्टा, इन सब की शानदार कामयाबी के बाद पेशे खिदमत है बिना का गीतमाला वॉल्यूम 6 की शानदार कामयाबी के बाद अगला वॉल्यूम बेरी का पेड़ लगाकर उठाइए फायदा, कमाइए पैसा और इकोनॉमी का हुलिया बदल दीजिए। पैसा आएगा छप्पड़ फाड़ के, देखिए कैसे। आम लोगों के लिए एक नेमत बन चुका है। उसी तरह ये जो कुंदिया में अब हम बेरी लगा रहे हैं, ये जो बेरी लगेगी, ये बेरी यहां का मुकामी दरख्त है। इस बेरी से जो शहद, फिर से आप याद रखें, बेरी का जो शहद है उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि उसमें जो चीनी का कंटेंट है वो बड़ा नीचा है, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, दुनिया उसको चाहती है। और हमें यह पता है कि बाहर से लोग पैसा सरमायाकारी करना चाहते हैं इस बेरी की शहद के ऊपर। ये दुनिया को आप बेच सकते हैं और इससे लोगों को खुशहाली आएगी, इलाका बदल जाएगा। उसके अलावा माहौल ठीक होगा, ये जो गर्म हो रहा है मौसम को ठीक करेगा, बारिशें बढ़ेगी। नाज़रीन, बहुत जल्द हमें फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक साइंटिफिक फॉर्मूला भी मिलने वाला है कि उस भैंस को जिससे 12 लीटर दूध निकालने को इमरान खान साहब ने कहा था, उसमें जो 12वां लीटर है, उस लीटर के अंदर आप इस बेरी के दरख्त को, जो कि इमरान खान साहब ने लगाने को कहा है, इस बेरी से निकले हुए शहद का 1 चम्मच मिलाइए और दुनिया के हर किस्म के वायरस से छुटकारा पाइए, बशमूल कोरोना वायरस। बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन इस दरख्त को लग के उगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेचुरल प्रोसेस है। जल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्दी खट्टी अद्दी कौड़ी, आई एम सॉरी मैं जकूटा हूं, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, ज़ैबीना। ये सारे नाजरीन वो मंत्र हैं जो कि हमने अपने बचपन से लेकर के आज तक सुने हैं। जादू टोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कोई जिन बुलाने के लिए, या मौक्किल को कहीं भेजने के लिए। आजकल सियासत में इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ही आम हो गया है। किस तरह से, देख लीजिए, जैसे ही कोई खास आपके खिलाफ बात करने की कोशिश करता है, उसे इसके मयार से तो नहीं गिरा सकते, लेकिन कुर्सी से गिराने की हरकतें शुरू हो गई हैं। लेकिन हमने भी बुला रखा है असद बाबा बंगाली को, जो कि कोरोना का शर्तिया इलाज कर रहे हैं। अब कुछ नहीं होता, हाँ हमारे बंदे भी आ गए भाई। वो नकली है, कोरोना वालों मत जाना, नकली है। अरे भाभी सॉरी, नहीं कुर्सी नहीं भाभी कुर्सी नहीं, गिर जाओ, अल्लाह खत्म, गिर जाओ भाभी, नहीं। समझ तो गया होगा। तो नाजरीन, इस वक्त मुल्क के तमाम कुंवारे कह रहे हैं कि लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। लेकिन हमारे ये राणा साहब जो हैं वो हर साल शादी करते हैं। मतलब इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें हर साल खुशखबरी मिलती है तो हम मिठाई लेके जाते हैं और पूछते हैं जी बेटा हुआ या बेटी। इनकी तरफ से खुशखबरी आती है तो हमें मिठाई लेके जाते हुए पता होता है कि जी क्या हुआ है, बीवी हुआ। तो बहरहाल खुशी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जरा ये देखिए।
और नाजरीन, लाहौर कलंदर की पीएसएल में पहली कामयाबी का सहरा जाता है बैंडंग पर। जी हां, बैंडंग की धुआंधार बल्लेबाजी ने लाहौर कलंदर की शिकस्त को जीत में बदल दिया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मुंह से ये मैच निकाल लाए। तारीख गवाह है कि जब भी लाहौर का भला हुआ है किसी गंजे ने ही किया है। जॉनी हीटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ। और नाजरीन, क्रिकेट का भूत इस वक्त पूरे मुल्क पर छा चुका है क्योंकि PSL 5 आ चुका है। अब हर गली, हर कूचे, हर नगर में क्रिकेट की धूम मची हुई है। इसी तरीके से गली क्रिकेट की एक फीलिंग आपको देते हैं और फिर आपको सही मतलब पता चल जाएगा कि PSL है क्या। जी नाजरीन, तो इस फील्ड को देखकर हमें PSL का असल मतलब पता चल गया। P फॉर प्लेयर, S फॉर सारे, L फॉर लेजेंड्स। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया के मौकिफ को झुटलाया जा रहा है। जो इंडिया कर रहा है, जो इस वक्त वहां की कैपिटल दिल्ली में हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया इंडिया को थू थू कर रही है। और मैं तो कहता हूं इंडिया पे थू थू वो लोग करें जिन्हें ऑलरेडी कोरोना वायरस है, ताकि उसका कोई फायदा तो हो। और स्पेशली मोदी पर करें, और किसी पर ना करें, मोदी पर करें। लेकिन ये बात हमारे एक सिख सरदार है, उन्हें समझ में आ गई है और वो क्या खूबसूरती से गालम गलोच के साथ मोदी जी की सुताई कर रहे हैं। देखिए, बड़ा लिहाज किया पाजी, तुसी बड़ा लिहाज किया है। दो चार मोटी मोटी गालियां भी टिका देनी चाहिए। आप बताएं, आप मिट्टू दे, इसे सिखाइए हमने, ये एक टांग उठा के गाली देता है, दे। समझ तो गया होगा। नादरीन, हुक्मरान कप्तान कहता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन वो जो भी कहता है उससे यू टर्न भी लेता है। इसलिए क्योंकि हर यू टर्न लेने वाला लीडर अजीम होता है और बड़े लीडर की निशानी है यू टर्न लेना। इस बार कैसे हुआ आपको बताएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ करप्शन के केस में जब नैब ने उन्हें बुलाया तो साथ साथ उनके भाई अली नवाज शाह साहब को भी 3 मार्च को तलब कर लिया, जिनका इंतकाल हुए 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके। उन्हें करप्शन के इल्जाम में नैब ने बुलाया। यानी इमरान खान साहब का सुकून सिर्फ कब्र में है वाला प्रोजेक्ट भी हवाई हो। अब सुकून कब्र में, इधर से भी यू टर्न, अब कहीं और, अब सुकून टॉयलेट में, लेकिन उधर की भी ऐप आ गई, अब टॉयलेट में भी सुकून, अब सुकून मॉल में, लेकिन नहीं, कोरोना वायरस निकला हुआ है, मॉल में भी सुकून नहीं, अब सुकून सिनेमा में, लेकिन वहां तो हर ड्रामे की आखिरी एपिसोड लग रही है। क्या करे बंदा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के नाम से परेशान है और उसका इलाज तलाश करने में मसरूफ है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के काम जो हैं वो रुक नहीं सकते। तो कोई हल निकालना ज़रूरी है, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं जुगाड़, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्होंने बताया कि 1 मीटर अगर आप दूर रहेंगे जिस बंदे को वायरस है, सब्जेक्ट कहते हैं, मुन्ना भाई ने बताया था, सब्जेक्ट को अगर वायरस है तो उससे आपने 1 मीटर तक दूरी इख्तियार करनी है। और अगर आपने सब्जेक्ट का कोई काम करना है तो वो भी आपको 1 मीटर दूरी से ही करना पड़ेगा। सब्जेक्ट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 95,000 लोग हैं और सब्जेक्ट का नाम हमें नहीं पता हो क्या रहा है इस 1 मीटर दूरी की वजह से, जरा देखिए। अच्छा, अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाल काटने वाले को वायरस है या जो कटवा रहा है उसे वायरस है बाल, क्योंकि दोनों ने ही मास्क लगाए हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे हम ज़फ़र मिर्ज़ा साहब पे ही छोड़ देते हैं, वो खुद ही इसे टैकल करें। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का रोना है, जबकि पाकिस्तान में तब्दीली का रोना अभी तक नंबर 1 पर जारी और सारी है, क्योंकि ये वायरस अभी तक बहुत सारे लोगों में फैल चुका है और निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि निकलने के लिए कोई मखसूस जगह का तयन नहीं हो पा रहा। अब इस वायरस से इन्फेक्शन के बाद जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं, उनमें से एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देख लेते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत से यूथ ये कहेंगे कि इस वीडियो में और कोई नहीं बल्कि मियां साहब हैं, जिन्होंने अपना सर मुंडवाया है और हल्का फुल्का गेटअप करवाने के बाद
ये वीडियो जो है वो खुद रिलीज की है, लेकिन मैं ये मौकफ नहीं मानता ना, गारंटी। ये मियां साहब हैं ही। आप क्या है हसन नवाज, मैं मानने को तैयार, लेकिन मियां साहब नहीं, वो ऐसी हरकत नहीं, वो बहादुर आदमी। हसन नवाज हो सकता नहीं हो सकता। नाज़रीन, डॉक्टर हमेशा यही चाहता है कि उसकी औलाद डॉक्टर बने, लीडर हमेशा यही चाहता है कि उसकी औलाद लीडर बने, पुलिस वाला हमेशा यही चाहता है कि उसकी औलाद डॉक्टर बने। बहरहाल, कहने की बात यह है कि आपके वालिदैन जो शोबा इख्तियार किए होते हैं, आप भी उससे मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से आप देखते आ रहे हैं। यही ताल्लुक आपके लीडर का भी होता है। जब आपका लीडर कोई काम करता है तो उसे देख देख के आप उसे फॉलो करते हैं, और आप भी उसी सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जिस सांचे में आपका लीडर। अब इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं? यूटर्न स्पेशलिस्ट की काबीना की एक आला मेंबर ने जब यूटर्न लिया तो क्या हुआ, देखिए। तो इतनी लंबी। हमारे पास अभी बहुत बड़ा मेडिकल का फुकदान है, बहुत सारी चीज़ों का। कुछ ऐसे एक दो ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, और वो रिस्की टेस्ट है, वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। हमने किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं डाला हुआ, कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपसे बार-बार कहते थे कि आर यू श्योर, और आप कहते बिल्कुल 100%। देखिए जी, एक मिनट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बात पे आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। मैंने आज तक कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले जिसमें मैंने रिकमेंड किया हो कि उनको बाहर भेज दें। पहले करेक्ट योरसेल्फ। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के लाके दिखा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल दी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूला वो इस्तेमाल करते हैं जो नून लीग पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है, यानी आम अल्फाज में कहें चले हुए कारतूस चलाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने 50 मरतबा कह दिया मेरा नाम बदल देना। आप बदल बदल के उनके घर वालों को भी याद नहीं है कि उनका नाम क्या है। छोटे छोटे कह के बुलाते हो, छोटे मियाँ इधर आओ, छोटे मियाँ इधर आओ। इस नाम से उन्हें पुकारा जाता है, क्योंकि नाम उन्होंने इतनी बार कह दिया था बदल देना, घर वालों ने बदल दिया, हमने सीरियसली नहीं लिया। अब आपको बताएं कि ये जो डॉक्टर साहिबा ने कहा है, मेरी कोई एक फुटेज निकाल के ले आओ जिसमें मैंने कहा, हमने निकाल दिया, लेकिन इसका होना कुछ भी नहीं है। इसलिए चिल करें, और इस वक्त पेट्रोल के प्राइस कम कराने के लिए आप ध्यान दें, और इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है खलील रहमान कमर पे। नाज़रीन, शायर कहता है दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द सर, दर्द कमर। कमर से याद आया, खलील रहमान कमर साहब आजकल अपनी शोला बयानी की वजह से बड़े ही मशहूर हैं, और न जाने क्यों कैमरे की आंख जब भी उनके सामने होती है उन्हें हर शख्स 2 टके का ही दिखाई देता है। 36 का आंकड़ा किसी से हो सकता है, लेकिन 36 खवातीन के मार्च पर 36 का ही आंकड़ा, ये कोई महज इत्तफाक नहीं लगता। लेकिन एक निजी टेलीविजन के निजी प्रोग्राम में निजी एंकर के सामने उन्होंने जो निजी हरकत की है, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। माजरत के साथ, आपने जो बातें कही हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय एक बात के, मर भी तुम्हारी तरफ कुछ मुंह पे कह दिया यार, मुंह पे कह दिया यार, ट्वीट कर देता है बंदा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस फैलने की वजह से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत काफी सुस्त हो गई है। बहुत सारी चीजों के साथ साथ जो मेकअप किट्स, मेकअप का सामान आया करता था चाइना से पाकिस्तान, उस पर भी पाबंदी लग गई है। तो पाकिस्तान में कोरोना के बाद डरावना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि बगैर मेकअप के हमें लोग नजर आ रहे हैं, और उससे हमारी परेशानी बढ़ रही है। बच्चे भी खौफ का शिकार हो रहे हैं। उन लोगों से गुजारिश है कि कोरोना वाले तो मास्क पहने या ना पहने, वो लोग जरूर पहन लें प्लीज, जो कि मेकअप करके नहीं आ रहे हैं। और इस बात का कतन कोई ताल्लुक आने वाले औरत मार्च से नहीं। हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वो भी जरूरी होता है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हुआ जाता है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। लेकिन आज के जो 2 मेहमान हमारे साथ हैं, उन दोनों में एक चीज कॉमन है कि उन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं।
जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि कॉमन सेंस इज दैट सेंस विच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। ये दो लोग कॉमन पीपल में शुमार नहीं करते। ये वो दो लोग हैं जो अपनी इनफरादी नौइयत की खुसूसियात की वजह से जाने और माने जाते हैं। जी हाँ, जिनमें से एक हैं लाल हवेली के शहजादे शेख रशीद साहब और दूसरे हैं मोहिंजोदड़ो से डायरेक्टली डायनासोर से बराह रास्त हमारे साथ साबिक सीएम सिंध शाहजी। आइए पहले शेख साहब से शुरू करेंगे। शेख साहब, पाकिस्तान इस वक्त बड़े परेशान वक्त से गुजर रहा है। देखिए, कराची में कोरोना वायरस का जब से केस आया है तो कराची में कोरोना वायरस का डर, और अगर कराची छोड़कर किसी और शहर जाएं तो ट्रेन हादसे का डर। अब इंसान करे तो क्या करे? देखिए जी, ये कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है जी। मौलाना का तवीज़ जो है मेरे पास, तो माफ कीजिएगा, मेरे पास है। मास्क के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मास्क वो पहने और जिसको कोई बीमारी है। मैं फेस मास्क की बात कर रहा हूँ जी, उस पर एम्फेसाइज कीजिएगा। कोरोना वायरस का मसला बहुत पुराना है जी। हमारी आवाम बड़ी ढीठ मट्टी की बनी है जी। जो कौम नवाज शरीफ को बर्दाश्त कर सकती है, आसिफ जरदारी को बर्दाश्त कर सकती है, और तो और इमरान खान को बर्दाश्त कर सकती है, ये कोरोना तो क्या बेचता है जी उसके आगे। मैं अन मसाइल के सामने देखे, हमारा वजीर आजम बड़ा हैंडसम है। ओए, ये भाभी जो है वो कंट्रोल कर रही है कोरोना को इंशाल्लाह। देखिए जी, छोड़े इधर उधर मौकिल शौकिल, छोड़े इधर, कोई आएगी रपट बताएंगे आपको इंशाल्लाह। सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो कौम खान साहब को बर्दाश्त कर सकती है, जो कौम नवाज शरीफ साहब को बर्दाश्त कर सकती है, आसिफ जरदारी साहब को बर्दाश्त कर सकती है, उनके लिए कोरोना क्या बेचता है। यही बात, यही पैगाम लेकर हम जाएंगे शाह साहब की जानिब। शाह साहब, आप क्या कहते हैं, बताइएगा। बाबा देखें, ये कोरोना जो है ये इंडिया की तरफ से हमारी तरफ ये वो किया गया है। वो क्या होता है जी, उसको जो जिसके एंड में लत आता है। सर, वो लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, वो वाला लत। नहीं जी, वो बाबा ये आता है ना यार, का मसलत किया गया है। ये कोरोना, ये राज कपूर की भतीजी करीना का की जो है वो छोटी बहन है। मैंने अपने इन गुनहगार कानों से दुबई में एक शूटिंग, ये वो जो होता है, ये पहला शॉट लगता है फिल्म का, क्या कहते हैं, प्रीमियर पर मैंने खुद उसको करीना को कहते हुए सुना। कोरोना पहली बार उधर से मैंने सुना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें इसके लिए बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे। मैं आपको इसका शर्त या इलाज अभी बताने को तैयार हूँ। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो प्लीज मुझसे राबिता कीजिएगा। सर, आपके पास शर्तिया इलाज है? आप क्या कह रहे हैं? मतलब पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढने में परेशान है, आप कह रहे हैं आपके पास इलाज है? क्या इलाज है? देखें, आपको बहुत सारे पत्ते जमा करने हैं, फिर इसको ऐसा कूटना है, पीसना है। इसमें थोड़ा ठंडा दूध, शहद और जरे फ्रूट इसमें थोड़े डालने हैं, और उसके बाद मलमल का कपड़ा लेके इसको छानने और दरख्त पे पोटली बना के लटका दें। पूरा एक रात लटकाए रखें इसको, नीचे बर्तन में गिरता रहे, टिपकता रहे। फिर जो अर्क इसमें से निकलेगा उसको सुबह शाम 2-2 बाटली पीना है। अच्छा, ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू में मिल गया है। बहरहाल आपने अपनी तरफ से कोशिश की और एक इलाज दरियाफ्त करके हम तक पहुंचाने की भी कोशिश की, बहुत शुक्रिया। अभी शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब का एक पैगाम आया है जिसमें उन्होंने आपके बयान को गटर कह दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपको, समझ रहे ना, मैं कह नहीं सकता। देखिए, व्हाट नॉनसेंस। मैं कभी गवारा नहीं करूंगा कि आप हमारे पर्सनल मैटर में जो है वो इंटरफेयर करें। वो मुझे कुछ भी कह सकता है, उसको छूट है। उसने जब कभी मुझे जानू, अगर इन फ्यूचर अगर उसने मुझे जानू का
क्या आप मुझसे पूछेंगे मुझे उसने जानू क्यों कहा है? इसलिए उस बात को आप रहने दें जो कि बिलावल ने कही है। मैं उसकी हर बात को माफ, तेरी हर खता मुआफ। मैं इंतहाई शौक में घबरा के पी गया। इसलिए मैं कहता हूँ जी, बिलो को जो कहना है। मैं भाई हाजिर है, हैशटैग भाई हाजिर है, लेकिन उसके बाद मेला लूटना है। बिल्कुल सर, ये ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि आप खुद उन्हें जवाब देंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप खुद दे दीजिएगा। शाह जी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका तजुर्बा है तो आप बेहतर बता सकते हैं, ये कोरोना वायरस जो है कहाँ से निकला? देखें, ये वायरस जो है ये निकला है चाइना के शहर वुहान में से, और ये उधर की सी मार्केट, जो सी फूड मार्केट है, उधर से निकला है। चिमकादड़ में से नहीं निकला है। विटामिन से आप झगड़ा ना करें। दूसरा ये है कि ये आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये न्यूज़ बिल्कुल फैक्ट है। नहीं सर, हम आपके तजुर्बे के हिसाब से जानना चाह रहे थे। मतलब ये वुहान से निकला, ये वाला हमें पता है। इससे पहले पहली बार कहाँ से निकला, वो ज़रा अगर आप बता दें तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखें, ये वायरस जो है सबसे पहले निकला है खलीलुर रहमान कमर से। देखें, ये वायरस सबसे पहले खलील भाई से लगा है दानिश को। उसने मास्क भी लगाया, उसके बावजूद मर गया। सबने देखा, वजह किसी को नहीं पता क्यों मर गया। इस वायरस की वजह से इस वायरस को निकाला है खलीलुर रहमान कमर ने। आप माने या नाम, आपको डाउट है, इफ यू कैन डाउट मी यू कैन, बट अगर डाउट है आप मानवी सरमत को फोन मिला है, उससे पूछे, शी विल एग्री विद मी ऑन दिस मैटर। जी शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा था आपके पास कोई तावीज़ है कि आपको कोरोना से जो है वो प्रोटेक्ट किए हुए, ज़रा बताइए हमें भी, आपके पास क्या इलाज है इसका? चल तू जलाल, तू आई बला को टाल तू। बस जी, जय माँ पिंकी जगदम्बे। मैंने जिस तावीज़ का जिक्र किया था वो असद बंगाली बाबा के पास दस्तयाब है, और जिसको चाहिए मेरा नाम लेकर के वहां से ले ले, वरना इसका मुस्तकिल इलाज जो है जी वो भी मेरे पास है। कराची से सक्कर जाने वाली तेज गाम में आप सफर कर लें, आपका वायरस भी खत्म हो जाएगा और आप खुद भी हर मुश्किल से छुटकारा पा लेंगे। कोरोना ने अगर रेल के रास्ते आने की कोशिश की तो जान ले कि मेरी वजारत में कोई ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंचती। मैं कोरोना को खुला चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो आए और मुझसे मुलाकात करे। आपका भाई लाल हवेली में रहता है, जब दिल करे कोरोना दरवाजा खटका के कोरोना, अब मेरा मतलब है आ जाना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और कॉल को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एहतियाती तदबीर जो कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको बताई जा रही हैं और WHO की जानिब से भी आपको बताई जा रही हैं, उन पर अमल करें, क्योंकि ये मर्ज फैलने वाला है। एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कोशिश कीजिएगा एहतियात करने की। थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, औरत मार्च होने जा रहा है और इसका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुछ लोगों का इससे बहुत ही एतराज़ भी है, इख्तिलाफ भी है। मतलब ठीक है, चले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जिन्हें एतराज़ है, ये कह रही हैं मेरा जिस्म मेरे मर्जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका जिस्म आपकी मर्जी? मतलब कंफ्यूजन क्या है, ये ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दें ताकि सारी आवाम को जो है वो पता चल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। समझ क्या नहीं पा रहे हम, वो बात आपने बतानी है। लेकिन ये तो हो रहा है पाकिस्तान में। इंडिया में भैंस, कुतिया, मतलब कुत्ते की जो मोनस है वो उसको कुतिया ही कहते हैं ना, तो बिच और बिल्ली बकरी से शादियों का रिवाज आम है। वहाँ पर कर लेते हैं, कहते हैं नहीं बीवी मांग ली है, इससे पहले कर लो, बाद में उससे कर लेंगे। ऐश्वर्या राय की बारी में भी जो है वो अभिषेक की शादी किसी कुत्ते शुत्ते से ही हुई थी, आई डोंट नो किससे। बहरहाल
अब इंडिया में एक शख्स ने चूहिया से शादी करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उसका कहना है कि मेरी बीवी ख्वाब में आई और उसने ख्वाब में आकर मुझे बताया कि मेरा अगला जन्म, पुनर्जन्म जो है वो चूहिया के रूप में होगा और मैं फला जगह पर बैठी हुई चीज खा रही होंगी, तुम आके मुझे दबोच लेना और मुझसे शादी कर लेना। ये सोचकर उसने शादी कर ली। लेकिन आप देखें बीवियों की सियासत इंडिया में किस लेवल पर पहुंच गई है बीवियों की सियासत इंडिया में, कि मरने के बाद भी उसने ये नहीं चाहा कि किसी और से शादी कर ले, तो इसे गुमराह कर दो और इसको बताओ मैं चूहिया बनकर आ गई हूं, मुझे से शादी कर लो। ठीक है भाई, शादी कर ली, लेकिन उसके बाद के इंतजाम कौन देख रहा है? मतलब दावत शावत जो होती है, बहरहाल उसी की बात कर रहे हैं हम। फिलहाल हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि एक मोहल्ले में शादी हो रही थी और एक छोटा सा बच्चा, अब ये किसका बच्चा था हमें नहीं पता, लेकिन वो बच्चा शोर मचाता फिर रहा था और हर बाराती को पकड़ पकड़ के कह रहा था, आपको बताया शादी हमारी वजह से हुई है, आपको पता है अंकल 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 शादी हमारी वजह से, आंटी आंटी हमारी वजह से शादी हो रही है अंदर। सब परेशान हो गए। आखिर में एक अंकल आया और उन्होंने पूछा, बेटा अच्छा आप अभी छोटे हो, बताओ आपकी वजह से ये शादी क्यों हो रही है? बच्चे ने कहा, अंकल अंकल जब भी रिश्ते के लिए ये लोग आते थे ना, लड़की वालों के या लड़के वाले, रोटियां हमारे तंदूर से जाती थी। वही तासुरात अंकल के भी थे जो इस वक्त आपके और मेरे हैं, लेकिन हमें अपने तासुरात और अल्फाज पर काबू रखना होगा। अंकल ने भी यही किया था। बहरहाल इस बात का हमारी आने वाली खबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि अमेरिका और अफगानिस्तान की सुलह में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो इमरान खान साहब का है। हम मानते हैं सर, क्योंकि अमेरिका भी तैयार नहीं था सुलह के लिए, अफगानिस्तान भी तैयार नहीं था सुलह के लिए, अफगानी तालिबान जो है वो भी तैयार नहीं थे, अमेरिका भी तैयार नहीं था। एक हाथ से कान मरोड़ा इमरान खान साहब ने ट्रंप का, दूसरे हाथ से ये गुद्दी से पकड़ के लेकर आए अफगान तालिबान को, चलो बिट्टी करो, बिट्टी 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 करो, बिट्टी बिट्टी कर ली, कनपटी स्टॉप करो, कल शाम 5 बजे की कनपटी स्टॉप हो गई, कल शाम 5 बजे की। फिर खान साहब ने कहा चलो अब कट लो, क्योंकि मुझे जाना है बेरी का पेड़ लगाना है। हाँ, बेरी के शाद में आपको पता है सब तैयार मिलता है, खरीद लेंगे ना। हाँ मिलता है मार्केट में। जब है तो फिर क्या करना, समझ तो गया होगा। नादरीन, शायर कहता है, याद अगर खुद को रखवाना है तो कुछ ऐसा करो कदरदान, जिस गली से गुजरो आवाज आए अब्बा जान। लेकिन जब लोग इस फॉर्मूले पर अमल नहीं कर पाते तो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, और जहनी तवाज़ुन खोने के बाद उन्हें मिल जाता है मोबाइल, जिस पे इंटरनेट का एक्सेस भी होता है और 2-4 अजीबो गरीब टिकटॉक टाइप की एप्स भी अगर उनके पास आ जाए तो वो दिल ही दिल में भीकू मातरे चल रहे होते हैं। ट्रस्ट चेक कर लीजिए। अफसोस सद अफसोस, कोई शख्स इंग्लिस्तान के शहर लंदन के किसी मखसूस इलाके के कोने में अपने घर में बैठकर इस वीडियो को अगर देख रहा होगा तो सोचेगा, हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश। लेकिन मियां साहब ऐसा क्यों सोचा? तो एक्सक्यूज हेलो, नवाज शरीफ साहब लंदन में, हाँ वो भी हैं। जी जी, समझ तो गया होगा। नादरीन, शायर कहता है, छोड़ के हमको जब तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। लेकिन ये बात शायर कहता है किसके लिए? उसी शख्स के लिए जो कि रॉक स्टार है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से खवातीन इंतजार कर रही हैं कि कब ये शख्स कहेगा कि हाँ मेरे हाथ में भी वो रेखा है जिसमें शादी का लिखा है। जी हाँ, नन अदर देन द लेजेंडरी शेख रशीद साहब, जो भी उन्हें छोड़कर गया है, जिसको उन्होंने छोड़ा है, वो हमेशा पछताया है, पछतावा हुआ है, और किस तरह से हुआ है ये हम आज के दौर में देख रहे हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब दो हंसों का जोड़ा एक साथ रहा करता था, यानी शेख रशीद साहब नून लीग में हुआ करते थे। आज के लोगों को, आज की जनरेशन को ये सुनकर ताज्जुब होगा, क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहा है? नहीं, सीरियसली, कसम से वीडियो चेक करो और इस सेगमेंट फिसल गया होगा। मैं ऐसी, और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि जिस बात पे आज सारा ओवरसीज पाकिस्तानी खुश है कि नवाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक दिलाया और वो वोट में पार्टिसिपेट करना चाहता। मैं आपको दावे से कहता हूं
कि आज ओवरसीज पाकिस्तान में जो आपको अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है, इसका कोई आपका मुखालिफ अंदाजा भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को तवाना, तरक्की, सेहतमंद, मजबूत और आपके इक़्तिदार को मजबूत तरीन देखना चाहते हैं। इनको ये एहसास है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में इकनॉमिक रिवाइवल चाहता है। इनको ये बताने की जरूरत नहीं जनाब वजीर आजम कि जब आप तशरीफ लाए स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन थी। इनको ये बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं रात देख रहा था ये यहां से बैठ के जनाब हांगकांग और बैंकॉक कहां अपने रेट्स पूछ रहे थे, करेंसी के रेट्स क्या है। सो इनको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज में आपने कितना रिजर्व में इजाफा किया, अफरात रिजर्व में कितनी कमी हुई। ये जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया खुद ही के शेख रशीद साहब ने क्या कहा, लेकिन इसके साथ साथ शेख रशीद साहब से जब एक अनऑफिशियल बातचीत हो रही थी तो उनका यह भी कहना था कि शुक्र करो खान साहब ने हर चीज़ के दाम तब्दील कर दिए हैं, हर बारी हर बात में कोई ना कोई तब्दीली लाए हैं, लेकिन मौसम 12 के 12 ही रखे। अगर वो चाहते तो 24 या 36 भी कर सकते थे। इसके लिए आपको खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर, हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं, क्योंकि अभी तक हमें 12 का पता नहीं चला। अगर आप 24 या 36 ले आए, हम क्या करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्हें 12 तक महदूद रखा। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मिट्ठू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिट्ठू उड़ो। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।